हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोध चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी का लेक्चर्स, जो मुख्यतः सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो यदि आप लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारा जियोग्राफी का जो सीरीज होगा लेक्चर्स का, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा यूनिवर्स होगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जियोग्राफी होती क्या है। जियोग्राफी हमारे ब्रह्मांड के बनने से लेके वर्तमान तक जितने भी जीव जंतु, यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स हैं, नदियाँ हैं, झील्स हैं, पर्वत हैं, हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या लोकेशंस हैं, इन सब के बारे में स्टडी जो की जाती है वो जियोग्राफी है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, फिर हमारी धरती बनी है, सबसे पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रह्मांड जो हम बोल रहे हैं, यूनिवर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है, ये क्या है। तो जब हमारा ब्रह्मांड बनने से पहले क्या चीज रहा होगा, सोचिए। कुछ नहीं, ये कोई पार्टिकल्स रहा होगा। और जब ब्रह्मांड बना उसके बाद स्पेस और टाइम आया। स्पेस टाइम के साथ साथ उसमें एनर्जी आई, एनर्जी जो बाद में मास में कन्वर्ट हुई और वो मास बाद में प्लैनेट्स बने। तो यूनिवर्स हमारा क्या है, स्पेस टाइम में जितने भी प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इसके अलावा जितने भी मैटर और एनर्जी हैं, वो सब मिलके यूनिवर्स को बनाते हैं। और इस यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए जो सबसे एक्सपेक्टेड या सबसे फेमस थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हम लोग अपने इस यूनिवर्स के डेवलपमेंट को समझते हैं, यूनिवर्स हमारा कैसे बना है। यूनिवर्स के लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वो कॉस्मोस वर्ड यूज किया जाता है। तो कॉस्मोस जो है, तो ये यूनिवर्स का ही अनदर वर्ड है। ठीक, और जो इसकी साइंटिफिक स्टडी होती है हमारी कॉस्मोस की, उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक, तो कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा साइंस की एक और ब्रांच है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आकाशीय पिंडों, स्पेस, आकाश और उसके फिजिकल यूनिवर्स से संबंधित है, उसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर आप लोग जानते होंगे कौन होता है, या एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं, है ना, स्पेस में जाते हैं। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग जो हमारे कॉस्मोलॉजी या यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी थी और इसको सबसे ज्यादा अब हम लोग बिग बैंग को समझते हैं है क्या। जब एक बिग बैंग से पहले कोई एक पार्टिकल्स था या एटम्स था, समझ लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा हाई कंडेंसर्स था, बहुत ही गर्म, हॉट था, उसके बहुत ही गर्म, और उसमें अचानक एक्सप्लोजन होता है, वायलेंट एक्सप्लोजन, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी एनर्जीज निकलती है, और उस समय जो एनर्जीज थी वो सभी दिशाओं में फैलना शुरू होती है। वो यूनिवर्स लगातार अभी तक एक्सपेंस कर रहा है। ठीक, और आज भी हमारा यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये एक्सपेंशन और भी तेजी से बढ़ता है। और ये घटना घटी कब थी, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। याद रखिएगा, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो है तो बिग बैंग की घटना घटी थी। जब बिग बैंग हुआ तो बहुत सारी एनर्जी ब्रह्मांड में फैल हुई, और वो एनर्जीज मास में धीरे धीरे कन्वर्ट होती गई, और आज वो एनर्जी धीरे धीरे इसीलिए कम होती गई। जब हमारा बिग बैंग हुआ था उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी थी, 10.16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी देख रहे हैं। जिस समय ब्रह्मांड बिग बैंग हुआ उसके बहुत ही कम सेकंड में, 10⁻⁻36 सेकंड में। और उसके बाद आप लोग देखिए लगातार एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, और ये एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है मास में। आप आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत E=mc², आप लोग जानते होंगे, E=mc², यानी एनर्जी जो है तो मास में कन्वर्ट होती जा रही है। जब बिग बैंग हुआ तो उसके कुछ सेकंड बाद ही उसमें एक्सपेंशन, इन्फ्लेशन शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी का ये यूनिवर्स का जो हमारा क्या है वो एक्सपेंशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसमें बने जो तो डार्क मैटर्स,
डार्क मैटर्स, उनमें थे क्वार्क, थे आपके ग्लूऑन, थे बोसान हो गए, ये सब बने। फिर उसके बाद न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, न्यूक्लियस को फॉर्म करने वाले जो भी एलिमेंट्स थे, जैसे हो गया हमारा न्यूट्रिनो हो गया, म्यूआंस हो गए, ब्रियांस हो गए, मेसांस हो गए, टाउ, ये सभी बनना शुरू हुए। उसके बाद न्यूक्लियस फॉर्म होता है, न्यूक्लियन फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस बनाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और फिर इलेक्ट्रॉन्स बने। ये सब मिलके आगे चल के यहाँ पर जो तो एटम बना लेते हैं, और एटम बनने के बाद ही सबसे पहले हमारी जो गैस बनती है वो हीलियम गैस बनती है। हीलियम से के बाद हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सबसे पहले जो गैस बनी हमारी हीलियम बनी, और हीलियम के बाद हाइड्रोजन बनी, और इन्हीं के संलयन होने से जो तो लाइट्स आना शुरू हुआ। यहाँ तक पूरी यूनिवर्स इनविजिबल थी, दिखाई नहीं दे रही थी, अब यहाँ विजिबल होना शुरू हुआ, प्रकाश आया, और ये एनर्जीज, ये गैस के बादल धीरे धीरे कंडेंस होते गए और गैलेक्सीज बनाए, हमारे गैलेक्सीज, स्टार्स बने गैलेक्सीज में, फिर उसके अंदर प्लैनेट्स बने, और ये आज की हमारी यूनिवर्स, यहाँ पर हम लोग अर्थ है, वहाँ पर लाइफ डेवलप हुआ, लाइफ आई थी। हम लोग 13.7 बिलियन या 13.8 जो बिलियंस का ईयर्स का सफर तय किए हैं, वो आज हम लोग यहाँ है। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है, और ये एक्सपेंशन लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये कैसे एक्सपेंशन होता है उसको अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करें, तो एक बैलून लेते हैं हम लोग, बैलून, और उस बैलून में कई सारे धब्बे लगाते हैं यदि, और उसमें जब हम लोग एयर डालेंगे, हवा डालेंगे, तो वो बैलून फैलता है, प्रसार होता है। तो जैसे जैसे प्रसार होगा या फैलेगा, वैसे वैसे ये जो धब्बे हैं वो भी फैलेंगे, और वो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देंगे आपको, एक दूसरे के। अगर यहाँ की अगर इसका हम 1 यूनिट मान लें डिस्टेंस, तो यहाँ लगभग 3 यूनिट की डिस्टेंस हो जाती है। यानी जैसे जैसे यूनिवर्स हमारा एक्सपेंस कर रहा है, फैल रहा है, उसके साथ साथ जो गैलेक्सीज हैं वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं, वो भी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। अब और अगर उसमें एयर और उसमें प्रसार हो, तो ये समझ लीजिए 5 यूनिट की डिस्टेंस बढ़ गई। तो ये लगातार डिस्टेंस, गैलेक्सीज भी एक दूसरे से लगातार क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं हमारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले ये जो गैसियस एनर्जीज थी ये क्लाउड्स में फॉर्म होने लगी, और क्लाउड्स के बाद धीरे धीरे इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी आई, डेंस क्लाउड्स। तो एक मास कहीं पर जो हो तो उसके पास ज़्यादा ग्रेविटी हो गई, तो आसपास के सारे मास को वो अपने में जो है तो समाहित कर लेता है, जिसके कारण ये एक बीच में मास, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक मास बनता है जो अधिकतर लगभग आसपास के मास को अपने। उसके अलावा कुछ और मास होते हैं, बेल्ट होते हैं, उसमें वो राउंड लगाते रहते हैं आर्बिट, और वो भी धीरे धीरे आसपास के जो तो एक मास में कन्वर्ट होते जाते हैं, जो बाद में प्लैनेट्स का रूप लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं प्लैनेट्स बन रहे हैं, ठीक। और फिर हमारा जो ये सन है ये एनर्जी लगातार रिलीज करता है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन से होता रहता है। तो ये धीरे धीरे अपना एक समय ऐसा आएगा कि ये भी अपना सन, जो सोलर सन है हमारा सोलर सिस्टम का, वो भी अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, और उसका मास लॉस होने के साथ साथ वो धीरे धीरे डेथ की ओर बढ़ने लगेगा, और एक दिन हमारे सन की भी डेथ हो जाएगी। तो ये लाइफ साइकिल स्टार्स का भी चलता रहता है, ठीक। तो फिर हमारे प्लैनेट्स भी इसी तरह जो तो फॉर्मेशन होते हैं, उसके आसपास के जितनी भी चीजें हैं उससे अपने में समाहित कर लेता है, और वो चीजें प्लैनेट्स के रूप में फॉर्म हो जाती हैं। अब ये डार्क एनर्जी हम लोग जैसे जाने कि जब हमारा यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स में बहुत अधिक मात्रा में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, और हमने ऐसा है आपको बताया भी कि जो हमारे यूनिवर्स का एक्सेलरेटिंग है या एक्सपेंशन हो रहा है वो डार्क एनर्जी की वजह से ही है। तो एक्सपेंशन जो यूनिवर्स का हो रहा है वो डार्क एनर्जी की वजह से ही, और ये डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में बहुत अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, लार्ज स्केल में है, वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी को अननोन एनर्जी के, अननोन फॉर्म की एनर्जी है, जिसको अभी लोग कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में नहीं जानते कि ये किस तरह की एनर्जी है, उसको हम लोग डार्क एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मैटर भी हैं हमारे यूनिवर्स में जिनके बारे में हम लोग नहीं पता लगा सकते, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी इंटरेक्ट नहीं करती, साथ ही साथ जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करती, ना तो रिफ्लेक्ट करती, ना तो इमिट करती।
ऐसे जो मैटर्स हैं उनको हम लोग डार्क मैटर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? डार्क मैटर्स। और ये डार्क मैटर को यदि देखा जाए, डार्क मैटर हमारी यूनिवर्स का 26.8% है। डार्क मैटर 26.8% है और डार्क एनर्जी 68.3% है डार्क एनर्जी। इस प्रकार ये देखें तो ये हमारे यूनिवर्स का लगभग 95.1% टोटल मास कवर करता है। पूरा हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन का है 95.1% केवल डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है। जो ऑर्डिनरी मैटर जिनको हम लोग विजुअल है, जिनको हम लोग पता लगा सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से या अपने ऑर्डिनरी सेंसेस की मदद से, वो केवल 4.9% है। ऑर्डिनरी मैटर जो यूनिवर्स में हम लोग देख सकते हैं, स्टार, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉयड, मेटेराइट, ये जितनी भी चीजें वो केवल 4.9% है। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल लगभग अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 5% के करीब ये हमारे यूनिवर्स का फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा यूनिवर्स से संबंधित। हम लोग यूनिवर्स के बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश किए, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होता है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश किए। अब आगे की जो वीडियो आएगी सेकंड लेक्चर, उसमें हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो अगली वीडियो है वो आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।